हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल विद सुशील सिन्हा। चलिए बच्चे, आज मैं बहुत इंजॉइंग मूड में हूं, इसलिए कि आज मेरा लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट का। स्ट्रेट लाइन आपको मैंने बता दिया, सर्कल पढ़ा दिया, पैराबोला पढ़ा दिया और इलिप्स भी पढ़ा दिया। तो बचा क्या? क्या बोला? हाँ जी, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला पढ़िए। 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एकदम बनने चाहिए मेंस में, और जेई में भी 21% आते हैं क्वेश्चंस, एकदम बनने चाहिए। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने क्वेश्चंस दिया है वो क्वेश्चंस टेलीग्राम पे जाइए और बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार। कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। बाद में जब आप एग्जाम दे के आए तो आपके पास कोई अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा रहता तो ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। ये सारी चीज अभी आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इसको दूर कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। कैसे? तो ये वीडियो देख के और पढ़ के और टेलीग्राम पे क्वेश्चंस बना के, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे 99.99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल आते हैं। ड्यू टू क्योंकि वो प्रैक्टिस करते थे, और अभी भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप लोग करिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए। और भी क्वेश्चंस की डिमांड हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, तो मैं दूंगा। आप डिमांड तो करो, करके तो देखो। क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, सॉल्यूशंस भी दूंगा, उसके आंसर्स भी देंगे, डिस्कशन भी करेंगे, हर चीज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक हाइपरबोला। और एक चीज याद रखना, भूलिएगा नहीं, 12th क्लास का मैं फंक्शन से शुरू करूंगा, कैलकुलस से 2 तारीख से स्टार्ट करूंगा। बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट, आप YouTube पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो और डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला के बारे में आप लोग जान चुके हो। इसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। E>1 होना चाहिए और डेल इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि पे ऑफ स्ट्रेट लाइन में आप जानते हो, ABC + 2FGH - F² - BG² - CH², and H² greater than AB represent हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। H² and H² greater than AB and A + B = 0, then rectangular hyperbola। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ तो रहा है, मैं एक बार देख लूं। यस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शो हो रहा है, यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला H² greater than AB and A + B = 0। तो ये हाइपरबोला आप डिनोट कर सकते हो कि हाइपरबोला के लिए क्या क्या पोजीशन बन सकते हैं। फिर आपके पास जो इक्वेशन आते हैं वो आते हैं y² - b² = 1। ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है बच्चे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, फिगर के थ्रू देखते हैं कि कैसे फिगर बना के करते हैं। तो एक इधर बनाएंगे और एक इधर बनाएंगे। ये वर्टेक्स दे देंगे E और ये वर्टेक्स दे देंगे A'। ये हो जाएगा A,0 और ये हो जाएगा -A,0। ये C, ये फोकस S और ये S'। ये आपके पास जो फोकस है वो पॉइंट्स हो जाएगा P, X, Y, और ये आपके पास हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स M। इसको भी इससे मिला दीजिए और इसको ले लीजिए ऐसे। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया आपके पास M', और ये हो गया X = A/E, और ये हो गया X = -A/E। ये हो गया आपका B
और ये हो गया आपका बी डैश। ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0, b से और इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0, -b से। ये y डैश, ये x एंड ये x डैश। ये हो जाएगा आपके पास क्या, -ae, और ये ae, ये लेटेस्ट रेक्टम LSL डैश। ये हो जाएगा ae, b²/a और ये हो जाएगा ae, -b²/a। अब मैं सबका नाम दे देता हूं, इसको मिटा दूं। आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है फोकस। फोकस हो जाएगा S एंड S डैश, यानी कि +-ae, 0। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x +-a/e। ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा AA डैश। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा 2a। कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा BB डैश। ये y एक्सिस पे जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, और ये तो वर्टेक्स है, ये सेंटर है 0, 0 और ये वर्टेक्स हो गया। यानी कि ये हो गया आपका ट्रांसवर्स एक्सिस और ये हो गया कंजुगेट एक्सिस। यानी कि लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो गया 2b। अब आपके पास जो बच्चा बच रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a। E² = 1 + b²/a²। आप जानते होंगे कि इसेंट्रिसिटी में जो होता है, ये इलिप्स में जो होता है E² = 1 - b²/a², और यहाँ पे हो जाएगा E² = 1 + b²/a²। तो ये आपके पास है एक्सिस। फिर आपके पास आ रहा है SP डैश। SP - S' P = 2a। इलिप्स में क्या होता था, SP + S' P = क्या होता था, 2a। आगे बात समझ में बच्चे, तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको एक जगह पॉइंट आउट कर लीजिए। आपके पास जो है वो चीज ये दिख रहा है। तो यानी कि ये आपके पास आ गया हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1 के लिए। ओके बच्चे, फिर आता है बच्चा कंजुगेट हाइपरबोला। कंजुगेट हाइपरबोला क्या हो जाएगा, x² / a² माइनस में y² / b² = 1। ये है कंजुगेट हाइपरबोला। यानी कि दो टाइप का हाइपरबोला हो गया आपके पास। एक हो गया x² / a² माइनस y² / b² = 1, और एक हो गया -x² / a² प्लस y² / b² = 1। इस हाइपरबोला का जो शेप है वो कुछ ऐसे है। ये है
और ये है। इस हाइपरबोला का जो फोकस है एस एंड एस डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई एंड ये वाई डैश, ये ई ठीक है बच्चे, ये बी और ये हो जाएगा बी डैश। हाँ जी बच्चे, तो ये हो गया बी और बी डैश, ये हो जाएगा ए और ए डैश, 0, बी और ये 0, माइनस बी, ये ए और ए डैश, ए, 0 और ये माइनस ए, 0, और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू बी बाई ई, और ये y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई। फोकस हो गया 0, बी ई और ये 0, माइनस बी ई। फोकस हो जाएगा 0, प्लस माइनस बी बाई बी ई। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई। ट्रांसवर्स एक्सिस चेंज हो गया, कंजुगेट एक्सिस भी चेंज हो गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी चेंज हो गया। इसेंट्रिसिटी आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। फिर आपके पास आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हाँ जी बच्चे, तो आपके पास एल आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, सिर्फ उसका उल्टा। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा 2b और लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा 2e। आगे बात सुनिए बच्चे, तो ये रहा आपका कंजुगेट हाइपरबोला का जो मैंने बता दिया। इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा कि कंजुगेट हाइपरबोला को आपको कैसे यूज करना है। ओके बच्चे, अब आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये है आपका ये हाइपरबोला हो गया, ये हाइपरबोला हो गया। और ये आप जानते हो, क्या जानते हो इसको, दिस इज द ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलियरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल described on a major axis, a transverse axis as a diameter। यानी कि इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आगे बात सुनिए बच्चे, और ये ऐसे इसको लिख सकते हो आप लोग, ये ऐसे, ये आ गया आपके पास, और ये थीटा, ये P, ये Q, और ये हो जाएगा आपके पास A। ये पॉइंट हो जाएगा A सेक थीटा, B tan थीटा। यानी कि हम यूज करते हैं x इक्वल टू A सेक थीटा और y इज इक्वल टू B tan थीटा। ठीक है बच्चे, तो इसको आप नोट कर सकते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म को कैसे हमें यूज करना है। ये ऑक्सिलरी सर्कल को मैंने बताया था आपको इलिप्स में कि ऑक्सिलरी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एज मेजर एक्सिस एज ए डायमीटर। यहाँ पे मेजर एक्सिस नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस एज ए डायमीटर हो जाएगा, वाई एंड वाई डैश। फिर आपके पास आता है
intersection of line y is equal to mx plus c and hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is x square b square x square minus a square mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये जगह b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 2mc a स्क्वायर x प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं d इज इक्वल टू 0 से। d इज इक्वल टू 0 दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसमें क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्कल c इज इक्वल टू प्लस माइनस r इंटू 1 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर पैराबोला c इज इक्वल टू a बाई m। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर इलिप्स c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि इलिप्स में प्लस में था और इसमें क्या हो जाएगा माइनस में। अब इसको यूज करेंगे हम कैसे, c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पुट इन a, और a ये है, पुट इन a y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द equation of tangent, equation of tangent in slope form, slope form में tangent का equation। ये फर्स्ट हो गया स्लोप फॉर्म में tangent का equation। सेकेंड equation of tangent in point form px1, y1 लाइज ऑन हाइपरबोला, यानी कि x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाइपरबोला ये है और इस पे ये px1, y1 लाई कर रहा है, px1, y1 यानी कि हाइपरबोला को सेटिस्फाई भी करेगा और हाइपरबोला के लिए हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी इससे निकाल सकते हैं, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया है आपको। मिटा दो इसे, यानी कि आपके पास जो आया वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर थर्ड में आएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, p a sec थीटा कॉमा b tan थीटा इज गिवन बाई x a sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन में बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फोर्थ में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप जानते हो, ऑलवेज ड्रॉन आउट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पॉइंट, दैट इज t इज इक्वल टू 0, यानी कि x(x1) अपॉन a स्क्वायर माइनस y(y1) अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
ये सारे रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं एक लाइन में लिखते जा रहा हूं। फिर आपके पास आता है 5 में पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट यानी कि S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, S इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। S1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 1, और t इज इक्वल टू हो जाएगा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। 6 locus of midpoint of the chord of hyperbola, that is t is equal to s1. t is equal to s1 means x1 upon a square minus y1 upon b square is equal to x1 square upon a square minus y1 square upon b square। फिर आता है डायरेक्टर सर्कल, एंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ दी हाइपरबोला, वही हाइपरबोला के लिए बता रहे हैं आपको। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे बात समझिए बच्चों, आगे बात समझिए बच्चे। डायरेक्टर सर्कल का डिफिनेशन, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। अब आते हैं नॉर्मल्स पे। नॉर्मल्स हाइपरबोला तो एक ही चीज बता रहा हूं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म। पी x1 y1 आपको याद होगा इलिप्स का, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे प्लस में हो जाएगा। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो वहां प्लस में था वो यहां माइनस में है, जो वहां माइनस में है वो यहां प्लस में है। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म किसी एक को याद रखिए और दोनों को लिख दीजिए। ए सेक थीटा और बी tan थीटा, तो इसमें क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी tan थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर कैंसिल, दैट इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल्स का इक्वेशन। एंड थर्ड स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म
में नॉर्मल्स का इक्वेशन, स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू mx माइनस प्लस, याद रखिएगा जो इलिप्स का होता है प्लस में वो इसमें माइनस में हो जाएगा, और जो इसमें माइनस में होता था वो इसमें प्लस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू mx माइनस प्लस, और उसमें क्या होता था m, इसमें हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई, उसमें अब नीचे का आपको याद होना चाहिए रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, वहां पे शायद प्लस में होता था और यहाँ पे माइनस में होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये आ गया स्लोप के फॉर्म में आपके पास नॉर्मल्स का इक्वेशन, यानी कि नॉर्मल्स का इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो हो गया स्लोप के फॉर्म में, और एक छूटा हुआ है पोजीशन ऑफ पॉइंट px1 y1 with respect to the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 lies outside on inside. Position of the point px1 y1 with respect to the hyperbola lies outside on an inside is given by s1 less than is equal to और greater than, इसमें उल्टा हो जाता है, उसमें क्या था ग्रेटर देन था और इज इक्वल टू था और लेस देन था, इसमें उल्टा हो जाता है। तो बच्चे यह याद रखिएगा s1 इज इक्वल टू आपके पास है माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, ये s1 इज इक्वल टू आपके पास है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के रेस्पेक्ट में। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है तो उसके बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है बच्चे। तो मिटा दूं, asymptotes of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 is given by x by a plus minus y by b is equal to 0। एसिम्टोट्स होता है x by a plus minus y by b is equal to 0, that is y is equal to plus minus b by ax। अब ये एसिम्टोट्स क्या होता है, तो एसिम्टोट्स किसी भी हाइपरबोला पे, अगर कोई हाइपरबोला है, देखिए डिफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग को गौर से देखिएगा, x डैश y एंड y डैश, ये हाइपरबोला है और ये हाइपरबोला है। एसिम्टोट्स ये जो है हाइपरबोला पे जाके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनाता है इंफिनिटी पे, यानी कि इंफिनिटी पे जाके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बनाता है। ठीक है बच्चा लोग, तो इसके बीच का एंगल देखते हैं, ये एसिम्टोट्स हो गया।
ठीक है बच्चा लोग, ये एसिम्प्टोट्स है। एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला makes points of contact on hyperbola. Asymptotes makes point of contact on hyperbola at infinity. इंफिनिटी पे बनाता है, दैट इज प्रूफ देखिए, लेट अस टेक y इज इक्वल टू mx प्लस c इज asymptotes, पुट इन 1, यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए आप कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहिएगा बच्चा लोग। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2mc ए स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये चूंकि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे एसिम्प्टोट्स मैक्स पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑन हाइपरबोला एट इंफिनिटी, यानी कि एसिम्प्टोट्स जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाता है हाइपरबोला पे इंफिनिटी, हाइपरबोला इंफिनिटी पे, यानी इंफिनिटी पे जाके, दैट इज इंफिनिटी आर रूट्स देन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ऑल्सो 0, दैट इज यहां पे लिख सकते हो आप लोग ऐसे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि m इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एंड c इज इक्वल टू 0, पुट इन a, get y is equal to plus minus b by a x. This is the asymptotes. This is asymptotes of hyperbola. ठीक है बच्चा लोग, तो एसिम्प्टोट्स आप लोग देखें कि एसिम्प्टोट्स क्या होता है और एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला क्या होता है, यानी कि एसिम्प्टोट्स जाके हाइपरबोला पे इंफिनिटी पे जाके टच करता है, इंफिनिटी पे क्या करता है, जाके टच करता है, तो उसको मैंने निकाल दिया इंफिनिटी रूट, यानी कि इंफिनिटी भी रूट हो जाएगा। जब इंफिनिटी रूट हो जाएगा तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 और एक्स का कोफिशिएंट भी 0, ये कांस्टेंट है, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, यानी कि इज इक्वल टू 0, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझिए बच्चे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम देखते हैं कि एंगल बिटवीन
एसिम्पटोट्स क्या होता है? एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स। तो देखें एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स के बारे में। y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा बच्चा लोग, यानी कि b बाई ए प्लस b बाई ए अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चा लोग। इसको लिख सकते हैं 2b ए स्क्वायर कट जाएगा 2b ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन a square is equal to b square. Then equation of hyperbola becomes x square minus y square is equal to a square. This is called rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इनकी 90 डिग्री पे होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स कितने पे हो? 90 डिग्री पे हो। हाँ, इसको मान लेते हैं हम ए। इफ वी रोटेट the coordinate at angle minus pi by 4, then if we rotate the coordinate at angle, if we rotate the coordinate axis at an angle minus pi by 4, origin fixed, अरे रोटेशन ऑफ एक्सिस जो मैंने पढ़ाया है स्ट्रेट लाइन में, देख लीजिएगा। रोटेशन ऑफ एक्सिस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिन और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देन x इज इक्वल टू एक्स कॉस माइनस पाई बाई 4, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन माइनस पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू एक्स साइन माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई कॉस माइनस पाई बाई 4। शायद यही फॉर्मूला होता है, देखिएगा भूल चुक तो नहीं हो गई। देख लीजिएगा बच्चे, फॉर्मूला तो गलत नहीं है ना, सही होना चाहिए। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और एक्स वाई इक्वल टू होता है एक्स ये साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई √2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस x बाई √2 पुट इन a, यानी कि x प्लस वाई बाई √2 का स्क्वायर माइनस y माइनस x बाई √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये और ये कट गया
4xy इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और xy इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर c, यानी कि xy इज इक्वल टू c स्क्वायर. दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और वी कैन see that here rectangular hyperbola, this type of hyperbola is this hyperbola and this hyperbola. xy is equal to c square, x dash y and y dash. xy is equal to c square. This is the rectangular hyperbola. लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से क्वेश्चंस होंगे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसी से क्वेश्चंस आते हैं. एसिम्प्टोट से तो नहीं क्वेश्चन देखा गया है, मैंने बता दिया यहाँ पे और सारी चीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है बच्चे. और आप लोग आराम से कोऑर्डिनेट रिवीजन कीजिए, पढ़िए, हाइपरबोला का थ्योरी देखिए, पूरे इत्मीनान से पढ़िए. 7 क्वेश्चंस की तैयारी मैंने आपको बहुत ही तरीके से करवा दिया है, बहुत ही कम समय लेके. आप जहां पे थ्योरी चुप करें वहां पे थ्योरी देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे. टेलीग्राम पे जाइए और क्वेश्चंस परफेक्ट बनाइए और 3-4 बार बनाइए बच्चे, 1-2 बार से नहीं होगा, 3-4 बार बनाइएगा, तभी जाके आप सक्सेस होंगे. और आप इफ एंड बट आपके सामने नहीं होनी चाहिए, बाद में कोई अफसोस नहीं होनी चाहिए कि ये मैंने नहीं किया, वो नहीं किया. कोऑर्डिनेट आपके पास होना चाहिए और आप कोऑर्डिनेट को सॉल्व करो और आप देखोगे उससे कि आपकी आप सफलता का परचम लहरा रहे हो. ठीक है बच्चे, बेस्ट ऑफ लक. बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, कोऑर्डिनेट को पूरा रट जाइए. रटने का मतलब कि पूरे 3-4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस जरूर बनाइए. 50 से 60 क्वेश्चन सब मिला जुला के मेरे ख्याल से 200 क्वेश्चंस होंगे. 200 क्वेश्चंस को 4-5 बार तो बना ही सकते हैं और मैं उसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा. अगर आप मांगेंगे तो टेलीग्राम पे जाइए, क्वेश्चंस बनाइए. ओके बच्चे, हैप्पी. जय माता दी.